आकलन परीक्षा पास सहायक अध्यापक एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी में है। बहुत सारी मांगे हैं जिसको लेकर वो लगातार सरकार से वार्ता कर रहे थे। माध्यम बहुत सारे ऐसे थे जहां वो अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा है कि बहुत सारी बातों को पहुंचाने के बावजूद भी उनकी मांगों पर सरकार विचार विमर्श नहीं कर रही है। अब इनका कहना है कि जल्द ही सरकार निर्णय नहीं लेती है तो ये बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ तैयारी है और क्या कुछ चाह रहे हैं। बताइए, क्या आप लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और क्या अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं सरकार को? आज आकलन सफल सहायक अध्यापक का यह बैठक महत्वपूर्ण रूप से रखा गया है और हम बता देना चाहते हैं कि आकलन संगठन जो है पिछली सरकार में, जो अभी सरकार है उसके सरकार में हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास पर धरना देने का काम किए, भूख हड़ताल। राजभवन के समक्ष हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना देने का काम किया, परंतु इस सरकार के द्वारा बैठक तो किया गया परंतु उस बैठक का भी फलाफल शून्य रहा। बैठक में यह तय हुआ था ईपीएफ अनुकंपा 1000 रुपया बढ़ोतरी, यह सब सिर्फ कागज में ही घूम रहा है। हमें विश्वास था कि इस सरकार के द्वारा आकलन जो विभागीय परीक्षा लिया गया है, कोई भी विभाग में जो विभागीय परीक्षा लिया जाता है उन्हें अस्थायी रूप से नौकरी दिया जाता है, उन्हें पूर्ण वेतन मान दिया जाता है, उन्नति किया जाता है। तो हमें भी विश्वास था कि सरकार के द्वारा, क्योंकि बार बार चाहे जो भी इस राज्य में सरकार बना हो, बोला जाता था कि हाथ खड़ा करके पारा शिक्षक बन गए हैं, उनका हम लोग परीक्षा लेना चाहते हैं, पारा शिक्षक परीक्षा देना नहीं चाहते हैं। परंतु पारा शिक्षक ने परीक्षा भी दिया, वह भी आईएएस लेवल का क्वेश्चन था, उसे हम लोग पास करने का काम किए। हम सारी अहर्ता को पूर्ण कर रहे हैं विद्यालय में पढ़ाने के लिए, परंतु हमारा जो अधिकार है वह छीना जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है। सिर्फ झूठ पर झूठ, आश्वासन पर आश्वासन, तो यह अब चलने वाला नहीं है। हम लोग इंतजार करने के बाद आज सरकार के 1 साल पूरा होने वाला भी है, परंतु अभी तक अपने मन से सारा कार्य झारखंड राज्य में हो रहा है, परंतु पारा शिक्षक का जो जायज मांग है, हम लोग पूरी उम्र को बिता चुके हैं यहाँ पर, अपनी पूरा जवानी को बिता चुके, और जब हमारा हक अधिकार के बात आता है तो इनके द्वारा सिर्फ आश्वासन मिलता है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि 8000 ऐसे पारा शिक्षक हैं कि उन्हें आज हटाया जा रहा है सर्टिफिकेट के नाम पर। मैं इस बात को पूछना चाहता हूं सरकार और सरकार के पदाधिकारी से कि क्या आप लोग जांच करके उन्हें बहाल किए थे? आज कई प्रकार के पत्र के माध्यम से पारा शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ के पदाधिकारी जो हैं वह झारखंड के सहायक अध्यापक को चाहे किसी भी तरीका का मामला हो, एक छोटा छोटा सा मामला, हम कल पेपर के माध्यम से एक देखे थे न्यूज कि एक पारा शिक्षक बीमार थे और प्रार्थना हो रहा था, वह बैठे थे कुर्सी पर, उन्हें भी हटा दिया गया। यह क्या चल रहा है राज्य में? इस प्रकार से यदि होते रहा तो झारखंड आकलन सफल सहायक अध्यापक इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोग आंदोलन अनवरत करते रहेंगे। यह सब जो फरमान जारी हो रहा है, झारखंड सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं और झारखंड के पदाधिकारी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह सब कार्य न करें, क्योंकि आज जो व्यक्ति अपनी पूरी उम्र को बिताने का काम किया है, शिक्षा का अलग जगाने का काम किया है, और आज बुढ़ारी में उन्हें आप एक फरमान, एक पत्र के माध्यम के द्वारा उन्हें हटाने का काम कर रहे हैं, यह सरासर गलत है। और सरकार के पदाधिकारियों का यह दोहरी नीति, गलत नीति कभी नहीं चलेगा और हम लोग चलने भी नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए, जो शिक्षा मंत्री जो थे इससे पहले, उनके बैद्यनाथ राम के साथ बैठक जो हुई थी उसमें तो ईपीएफ की बात हुई थी जी, और जो मानदेय बढ़ाने की बात हुई थी वो भी, तो अभी तक उसका लाभ नहीं मिला। अभी जो ईपीएफ मिल रहा है वह हम लोग का ही पैसा काटा जा रहा है। सरकार के द्वारा जो बोला एक तरफ से दिया जाना वो भी पैसा नहीं मिल रहा है, और 1000 रुपया जो बढ़ोतरी हुआ था वह भी हम लोग को अभी तक लागू नहीं किया गया है। इससे भी झारखंड के सहायक अध्यापक में काफी निराशा है। और हम तो यह बात बोलना चाहते हैं
कि हम जब सारी आहारता को पूर्ण कर रहे हैं, हमसे जब विभागीय परीक्षा लिया गया है, हमारे पास 20 साल 25 साल का कार्य अनुभव है, हमसे कितने प्रकार का ट्रेनिंग लिया जा रहा है, 50 घंटा का, 40 घंटा का, हम सारी आहारता को पूर्ण कर रहे हैं, हम उस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो सरकारी शिक्षक काम कर रहे हैं वो हम काम पूरा कर रहे हैं, तो हम वेतन लेने में कहाँ से पीछे रहेंगे। हमें भी मजदूरी मिलना चाहिए, पूर्ण मजदूरी मिलना चाहिए। और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द इस कार्य को करें, आप गंभीरतापूर्वक इस बात को लेने का कार्य करें, क्योंकि अब सहन का सब शक्ति समाप्त होते जा रहा है। जब हम देखते हैं पारा शिक्षक का न्यूज कि आज पारा शिक्षक यहाँ एक्सीडेंट में मर गया, आज पारा शिक्षक इलाज के अभाव में मर गया, उस समय हम लोग को अंदर से ऐसा लगता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन चाह करके भी उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो छोटा मोटा राशि होता है जुटा करके देने का काम करते हैं, परंतु इस सरकार के द्वारा अभी तक चाहे जितने भी सहायक अध्यापक मरे हैं उनके लिए कोई भी लाभ, कफन तक की कपड़ा का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। हमें सरकार से पूरा भरोसा था, इस झारखंड राज्य में एकमात्र दिल में जिनका जगह था उसका नाम था स्वर्ग जगन्नाथ महतो। आज इस धरती पर नहीं है, उनके दिल में जगह था कि हमें झारखंड के पारा शिक्षक को पूरा शिक्षक बनाना है, इन्हें पूरा अधिकार देना है, परंतु आज हमारे बीच नहीं है। अफसोस है। हम झारखंड के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं, हम उनसे कई बार मिले भी हैं। झारखंड के 4000 अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को रघुवर दास जी के द्वारा हटाया गया था, तो हम उनके लिए बराबर मिलने का काम किए और उनका काम भी हुआ। झारखंड के सारे 4000 अप्रशिक्षित सहायक अध्यापक को पैसा दिया भी जा रहा है, परंतु जो पूर्ण अधिकार की बात होता है, जब हम पूर्ण काम कर रहे हैं, हम 9 से 5 स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सारी अर्हता को पूर्ण कर रहे हैं, तो हम पैसा लेने में भी पीछे नहीं रहेंगे। हमें भी अधिकार चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए, आपको देना पड़ेगा, चाहे आपको जो भी व्यवस्था करना पड़े आप व्यवस्था करिए, हमें वेतनमान देने का काम करें। धन्यवाद। तो जो टेट पास जो सहायक अध्यापक है उनकी तरह आप लोग लाभ की भी मांग कर रहे हैं। लाभ इसलिए मांग कर रहे हैं जो आज जो परीक्षा हम लोग लिखे हैं वो कहीं टेट से कम नहीं है, उससे भी हम लोग हार्ड परीक्षा लिखे हैं आकलन सहायक अध्यापक संघ, लेकिन सरकार को यह सोच नहीं रहा है जो टेट से कम इन लोग लिखे हैं। चाहिए हम लोग के भी जो टेट का पैसा मिल रहा है वो कम से कम आकलन को भी मिलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं सरकार, जब सरकार ये अपने सत्ता में नहीं रहेंगे तो इनका बोली निकलेगा। जब पारा शिक्षकों की मांग जायज है और जब सत्ता की कुर्सी पर आ जाएंगे तो पारा शिक्षकों की मांग सुनने वाला कोई नहीं है। आज हम लोग बेबस होकर, आज कितना बड़ा दुख की बात है कि हमारे कितने सहायक अध्यापक जो हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष ने बताए, सच्चाई बात है ये पारा शिक्षक कितने हमारे दुर्घटना, कितने बीमारी के अभाव में मर गए, उन लोगों का कोई सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। अगर कुछ व्यवस्था भी किए तो हम लोग सहायक अध्यापक 100, 200, 40, 50 हजार चंदा कलेक्शन करके उनकी दाह संस्कार के लिए हम लोग ने कार्य किए हैं, लेकिन सरकार को यह चिंता नहीं है। जबकि देख रहे हैं जब मीडिया के माध्यम से हम लोग हमेशा मैसेज दे रहे हैं जो पारा शिक्षकों के ऊपर जो मांग है वो सुने। आज हम लोग तय कर लिए हैं, इस आज जो बैठक का जो विस्तार किया गया है हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता ने आज तय कर लिया है जो 22 जिला का लोग हम लोग बहुत ही जल्दी रांची के धरती पर पहुंच रहे हैं और सरकार को यानी शिक्षा मंत्री को या मुख्यमंत्री को हम लोग धरना प्रदर्शन रखेंगे और वो अपनी मांगों का जो है से हम लोग रखेंगे और उस मांग के ऊपर जो हम लोग का जायज मांग है हम लोग को मिलना चाहिए। नहीं मिलने पर हम लोग उग्र भी आंदोलन अब करने के लिए व्यवस्था है, क्योंकि अब बहुत ही हद हो गया है। बताइए हम लोग का आज उम्र हम लोग का सोचने की बात है, 1/11/2003 की नियुक्ति हुई है, आज बताइए हम लोग का 2025 हो गया, 45 से 50 बरस उम्र हो गया। क्या किया जाए सरकार के, कितना हम लोग लड़ाई लड़े, क्या क्या परीक्षा करे। आज 50 घंटों का परीक्षा ले रहा है, दिन भर मोबाइलें देखते रहे, परीक्षा लिखते रहे। सरकार को यह भी चिंता नहीं हो रहा है कि क्या हम करवा रहे हैं। सरकार को तो चाहिए जो जितने भी सहायक अध्यापक हो, चाहे टेट हो, चाहे जो भी हो, सबको मांग जायज है और सबको हम लोग का मान दे।
दे देना चाहिए। जो हम लोग की मांग है, समान काम का समान वेतन दे देना चाहिए। यहाँ नहीं तो बगल की सरकार को जो दे रहा है, बिहार में दे रहा है, छत्तीसगढ़, हमारे प्रदेश के निःशुल्क करता, सारे लोग पेपर ला कर रखे हुए हैं, मांग के देखे। अगर उन लोग के पास नहीं है तो पेपर देखे जब कैसे उन लोग को दिया गया, जबकि हम लोग 45 से 50% लाए हैं, जबकि 30 से 35% बिहार में ही सबको स्थायी कर दिया गया। अब बताइए, सरकार बहाली भी कर लिया, अब कुछ हमारे 800 पारा शिक्षकों को क्या कहता है, ये सर्टिफिकेट जो है तो देवघर का है तो फलाने का है, ये गलत है। जिस समय बहाली हो रहा था उस समय सर्टिफिकेट सही था। आज उन लोग ये इतना दिन कार्य कर लिए और उन लोग 800 पारा शिक्षकों के निरस्त कर दिया जा रहा है। यह हमारा संघ, खासकर झारखंड सहायक अध्यापक संघ, जिसके हम लोग आज बैठे हुए यहाँ पर, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आवाज हम लोग के झारखंड के धरती पर गूंजेगा और आने वाला समय इन लोग का मांग को पूरा करना पड़ेगा। जो हटाए हैं या लेटर निकाले हैं, सरकार पुनः वापस ले, नहीं तो हम लोग इसके लिए जोरदार विरोध करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो मांग कर रहे हैं कि जो टेट पास सहायक अध्यापक है उनके बराबर जो है आप लोग को लाभ मिले, इससे लाभ क्या होगा, आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, हम लोग का जो आकलन संगठन का जो मांग है वो बिल्कुल साफ मांग है। जो हम लोग टेट की आकलन की परीक्षा दिए हैं, चूँकि विगत वर्षों से टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ था, इसके अवज में हम लोगों का आकलन परीक्षा लिया गया था। चूँकि उनको आकलन एक दक्षता परीक्षा है, वो दक्षता परीक्षा होता है कि हमारा जांच किया गया कि हम लोग उसके काबिल हैं कि नहीं। हमने उसमें अपने आप को पूर्ण साबित किया और ये आकलन पास हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि आप छोटे मोटे कार्यक्रम का भी आयोजन होता है तो एक प्रमाण पत्र मिलता है, लेकिन हम लोग आज आकलन परीक्षा दिए हुए 2-3 साल हो गया, लेकिन अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इसके लिए हम लोग जैक में अपना धरना कार्यक्रम भी रखे थे, मांग पत्र भी रखे हैं, लेकिन ये नहीं मिला। हमारा जो मूल मांग है, ये अभी वर्तमान में 26,000 सहायक आचार्य की बहाली चल रही है, जिसमें हमारा 13,000 सहायक अध्यापकों का सीट सृजित रहता है, रिजर्व रहता है। 13,000 हमारे टेट पास अभी साथी भी सहायक अध्यापक हैं, इनसे तो ये परीक्षा जो है कि सफल कर लिया जाएगा। लेकिन अगला जो बहाली, इसी का पार्ट 2 बहाली आने वाला है, 24,000 सहायक आचार्य की बहाली, उसमें हमारा 12,000 सीट रिजर्व रहेगा। उस पर क्या होगा, हमारा जो अगर आज विगत वर्षों टेट परीक्षा का आप आयोजन नहीं कर रहे हैं, आप टेट की इक्विवेलेंट आकलन की परीक्षा लिए हैं, उसका पाठ्यक्रम सिलेबस अगर आप उसका तुलना कीजिएगा, वो टेट से कहीं कम नहीं है। तो आप, हमारा 23 साल का कार्य अनुभव भी है, आप आकलन को ही एवज मानते हुए टेट के समकक्ष मान लीजिएगा, तो हम लोग अगले सहायक आचार्य की जो बहाली है उसमें हम लोग एलिजिबल हो पाएंगे। अगर हम एलिजिबल नहीं हो पाएंगे तो हमारे सीट पर जो है कोई और फाइट करेगा, तो हमारा भविष्य क्या होगा। जो आप कहते हैं कि पारा टीचरों को 50% आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण का क्या होगा। तो हम लोग को बहुत लंबा चौड़ा मांग नहीं है, कोई वित्तीय मांग नहीं है। हमारा मांग है कि आकलन परीक्षा को टेट के समान एकरूपता लाया जाए, ताकि भविष्य में जो सहायक आचार्य की बहाली आए उसमें हम लोग एलिजिबल हो सके। ये वर्तमान में आकलन संगठन का मांग है। ये जब उसमें शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे, उसमें तो ये कहा गया था कि जो आकलन पास करेंगे उनका वेतन वृद्धि होगा। जिस तरह से बीच बीच में जो है इस तरह का आकलन परीक्षा हो जाएगा, ये जेटेट के संभालने वाले बात कब से? बिल्कुल, ये जो जगन्नाथ महतो दा थे, ये बिल्कुल पारा शिक्षकों के मसीहा थे। आज उनका, उस समय कहा गया था कि जेटेट के समान रहेगा ये बिल्कुल, ये निमौली में लिखा गया है कि जेटेट ऑब्लिक आकलन। आपको हम निमौली दिखा भी देंगे, निमौली साथ में है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जेटेट ऑब्लिक आकलन। जगन्नाथ दास द्वारा बोला भी गया था कि आकलन परीक्षा के उपरांत आपको वेतनमान दिया जाएगा। तो वेतन वृद्धि वाली बात नहीं, वेतनमान दिया जाएगा, वो हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन वेतनमान तो नहीं दिया गया, सहायक आचार्य दिया जा रहा है। तो मेरा मांग है कि आप सहायक आचार्य में ही जो है कि आगे हम लोग को एलिजिबल करें, आकलन को टेट के समान इक्विवेलेंट कर लें। बाकी राज्यों भी यही किया गया है। अगर बिहार में जाया जाए तो वहाँ भी दस्ता परीक्षा को जो है इक्विवेलेंट मानते हुए वहाँ सीटेट बीटेट सबको इक्विवेलेंट कर दिया गया है। तो फिर ये राज्य अलग ही, ये कि भारत सरकार के अंतर्गत ये भी आता है, तो यहाँ पर भी जो है वही जो प्राथमिकता मिल रहा है, हमें भी वो प्राथमिकता दिया जाए, ताकि हमारा भी भविष्य सुदृढ़ हो सके। नहीं ऐसा होता है तो अगर सरकार हम लोग की बातों को नहीं मानती है तो मजबूरन आकलन संगठन जो है कि उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। हमारी संख्या 31,000 है और आगामी अभी हम लोग पत्रचार के माध्यम से सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। अगर इसके उपरांत भी सरकार हम लोग के मांगों पर विचार नहीं करती है तो मजबूरन हम लोग 21 जून को जो है कि शिक्षा मंत्री आवास पर जो है भूख हड़ताल का कार्यक्रम करेंगे। चलिए, तो देखिए
इनकी जो मांगे हैं अगर पूरी नहीं की जाती है, राज्य सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो 21 जून को ये शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मांग एक ही है कि अगर बात करें तो आकलन परीक्षा ये दे चुके हैं और आकलन परीक्षा के अगर बात करें तो जेटेट जो पहले से सफल जो अभ्यर्थी हैं, जो सहायक अध्यापक है, उनके समान जो है ये चाह रहे हैं कि लाभ दिया जाए। उसके साथ साथ वेतनमान की भी बात कही जा रही है, लेकिन तमाम बातों को रखने के बावजूद भी सरकार की ओर से कोई पहल नहीं किया गया और इसी का कहीं ना कहीं विरोध है और इन्होंने एक अल्टीमेटम भी जारी कर दिया है और अल्टीमेटम के तहत 21 तारीख को इन्होंने अपने आंदोलन का आह्वान कर दिया है। देखने वाली बात होगी सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब आता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।